Good morning, students. Now, since we have finished our first poem, the pirate story, now let's start the next chapter, the adventure of the mason. Since the theme of our chapters is adventure, so again the chapter is based on the adventure of a mason. Mason means जो राजमिस्त्री होते हैं, जो हमारे घर बनाते हैं, उनको हम मेसन बोलते हैं. तो ये स्टोरी है, उसको एक आदमी अपने साथ लेके गया. उसने एक वॉल्ट बनाया. वॉल्ट में उसने उसको कुछ रखने के लिए वो कुछ उस वॉल्ट में मतलब बड़ा सा खुफिया जो है सीक्रेट जो रूम होता है उसको हम वॉल्ट बोलते हैं. तो वो उस सीक्रेट रूम में वो कुछ रखना चाहता था. फिर जब वो रूम मेसन ने वो रूम बनाया तो वहाँ पे उसको वो मेसन को कुछ मिला. तो उसको क्या मिला, उसने उस चीज़ का क्या किया. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट कि ये स्टोरी में राइटर ने हमको बताया है. नाउ लुक एट द राइटर ऑफ द स्टोरी. द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़ वॉशिंगटन इरविंग. वॉशिंगटन इरविंग was a famous writer who was born in New York City. New York City कहाँ है? अमेरिका में. So it is in America, and at the age of 19 he started writing letters to newspaper Morning Chronicle. Now chronicle means a paper that comes regularly. So chronicle means a paper that comes regularly. Maybe earlier हर रोज़ पेपर नहीं छपते थे, तो 15 दिन पे या 10 दिन पे या महीने में एक बार, जो जैसे हम मैगज़ीन्स लेते हैं वैसे वो प्रिंट होते थे. सो दे वर कॉल्ड क्रॉनिकल्स अंडर द स्यूडोनिम. अब स्यूडोनिम क्या होता है? स्यूडोनिम मतलब फॉल्स नेम. अर्लियर जब राइटर्स लिखते थे तो स्पेशली लेडी राइटर्स को की जो स्टोरीज़ या राइटिंग्स होती थी, पोएम्स होती थी, वो प्रिंट नहीं होती थी. क्योंकि तब माना जाता था कि भाई लेडीज़ को राइटिंग नहीं करनी चाहिए. तो कोई उनकी ये स्टोरीज़ या उनकी पोएम्स को प्रिंट नहीं करता था. तो वो क्या करती थी कि एक फॉल्स नेम के अंडर, किसी मेल नेम के अंदर आदमी का नाम रख लेते थे और उस आदमी के नाम के अंडर वो अपनी जो राइटिंग्स हैं, जो अपनी स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, वो प्रिंट करवाते थे. तो ऐसे ही वॉशिंगटन इरविंग ने भी स्यूडोनेम, फॉल्स नेम जॉनथन ओल्ड स्टाइल जो था, उसने स्यूडोनिम यूज़ किया और उसने अपनी स्टोरीज़ उस समय लिखी. हिज फेमस स्टोरीज आर द लीजेंड ऑफ स्लीपिंग हॉलो and Rip Van Winkle. Rip Van Winkle is a very famous story. You must read it on internet. So let's start reading the story. There was once upon a time a poor mason in Granada. Granada is a city in Spain who could scarcely earn bread for his large family. कि वो बहुत मुश्किल से पैसे कमाता था अपनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. One night he was roused from his sleep by a knocking on his door. He opened it and saw before him a tall, thin, cadaverous-looking person. Now, what is cadaverous? Cadaverous is a sickly, thin, pale-looking person. "Harkiye, honest friend," said the stranger. अब stranger ने उससे बोला, "Hello, my friend. I have observed that you are the one to be trusted. Will you undertake the job this very night?" तो उस स्ट्रेंजर ने मेसन से बोला कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है दैट आई कैन ट्रस्ट यू ओनली. तो क्या तुम आज की रात ही जो काम मैं तुमको देने आया हूँ, आर यू रेडी टू टेक दैट जॉब? दैट यू शैल बी विद ऑल माई हार्ट सेन्योर. सेन्योर मीन्स मिस्टर और सर.
ऑन कंडीशन दैट आई एम पेड अकॉर्डिंगली, कि सिर्फ एक कंडीशन पे कि मेरे को मेरा पेमेंट जो है काम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। दैट यू शैल बी, तो स्ट्रेंजर कहता है कि हाँ बिल्कुल आपका जो पेमेंट होगा आपका काम के अकॉर्डिंग ही होगा। बट यू मस्ट सफ़र योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड, मगर आपको आँखों पे पट्टी बांध कर मेरे साथ चलना पड़ेगा। टू दिस मेसन मेड नो ऑब्जेक्शन, अब मेसन ने उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। सो बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड ही वॉज लेड बाय द स्ट्रेंजर थ्रू वेरियस रफ लेन्स, लेन्स मीन्स गलियाँ, पैसेजेस, वाइंडिंग पैसेजेस, इधर उधर मोड़ वाले पैसेजेस से होता हुआ, गुजरता हुआ, अलग अलग गलियों से लेता हुआ जो स्ट्रेंजर था उसको एक कहाँ पे ले आया। until they stopped before a portal of a house, until they were standing in front of a house. portal means आंगन, आंगन में एक घर के आंगन में आके खड़े हो गए। The stranger then applied a key, turned a creaking lock and opened what sounded like a ponderous door. Ponderous means very heavy. तब उसने चाबी घुमाई डोर में, लॉक डोर के लॉक में, और पुराना सा लॉक था और उसको उसने क्रीकिंग साउंड से खोला और बहुत एक हैवी से डोर को ओपन किया। दे एंटर, द डोर वॉज क्लोज्ड, bolted, and the mason was conducted through an echoing corridor and a spacious hall to an interior part of the building. तो अब मेसन को स्ट्रेंजर कहाँ लेके गया, उसने दरवाज़ा खोला, फिर से दरवाज़ा बंद किया और मेसन को वो अंदर के कमरों में स्पेशियस हॉल से लेते हुए एकोइंग कॉरिडोर, एकोइंग मीन्स क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता था तो उनके चलने की भी आवाज़ गूंज रही थी। एको मीन्स गूंजना, कि कॉरिडोर में उनके चलने की भी आवाज़, उनके पैरों की आवाज़ से गूंज हो रही थी, तो उससे लेता हुआ वो एक उसको इंटीरियर पार्ट में ले गया। Here the bandage was removed. अब स्ट्रेंजर ने उसके आँख पे जो पट्टी बांधी थी वो हटा दी from his eyes, and he found himself in a court. एक बड़ा सा कोट था, बहुत बड़ा सा गलियारा था, dimly lit, lighted by a single lamp. और वो उस बड़े से बरामदे में, बड़े से कोट में सिर्फ एक छोटा सा डिम लैम्प जग रहा था। In the center was the dry basin of an old Moorish fountain. Moorish means Islamic style architecture found in 8th century Spain. कि उस कोर्ट यार्ड के उस आंगन के बीचों बीच क्या था, एक कुआं था, बेसिन था जो कि सूख गया था। मतलब बेसिन था किसके लिए, फाउंटेन का, फाउंटेन के लिए, फव्वारे के लिए एक उन्होंने वो बेसिन पूरा खुदाई की हुई थी और उसमें से फाउंटेन खड़ा किया हुआ था, बहुत पुराना, मगर अब वो सूख गया था। Under which the stranger requested him to form a small vault. अब उस मेसन को क्या काम करना था कि उस फाउंटेन के बेसिन के नीचे एक कमरा बनाना था, सीक्रेट कमरा, bricks and mortar being at hand for the purpose. Mortar means cement, बजरी, रेता, जो भी उसको चाहिए था मेसन को वो रूम बनाने के लिए, everything was provided there. At hand means provided there. So मेसन को जो जो चीज़ें चाहिए होती है रूम बनाने के लिए, सीमेंट हैं, ब्रिक्स हैं, बजरी है, आयरन रॉड्स हैं, जो भी कुछ चाहिए होता है, एवरीथिंग, द टूल्स, एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड देयर। So he worked all night but without finishing the job. अब मेसन ने काम करना शुरू कर दिया, बट सारी रात वो काम करता रहा, बट उसका काम ख़त्म नहीं हुआ। जस्ट बिफोर द डे ब्रेक, अब डे ब्रेक मतलब सूरज निकलने से पहले, द स्ट्रेंजर पुट अ पीस ऑफ गोल्ड इनटू हिज हैंड एंड हैविंग अगेन ब्लाइंड फोल्डेड हिम
conducted him back to his dwelling. Dwelling means house. अब उसने जैसे ही दिन निकलने वाला था तो स्ट्रेंजर ने क्या किया, मेसन के हाथ में एक गोल्ड कॉइन रखा और वापस उसको ब्लाइंड फोल्ड किया और उसके वापस उसके घर छोड़ के आया. Are you willing, said he, to return and complete your work? Now he asked, are you ready to go back to your work tonight? Gladly, Senor, provided I am so well paid. तो मेसन ने बोला खुशी खुशी, gladly means happily I will go back to my work. Only on one condition, I am well paid. Well, then tomorrow at midnight I will call again. He did so, and the vault was completed. Again next night in the midnight, the stranger came. He took the mason to that house, and this time in the second night, the mason completed the vault. उसने वो secret room बना दिया. Now said the stranger, you must help me to bring forth the bodies that are to be buried in this vault. अब स्ट्रेंजर ने उससे क्या कहा कि उसने वॉल्ट क्यों बनाया है. अभी रीज़न उसने दिया कि अब मेसन उसकी हेल्प करे वो सारी बॉडीज़ लेके आने में जो इस वॉल्ट में वो दबाएगा, दफनाएगा. The poor mason's hair rose on his head at these words. अब पुअर मेसन जो था वो तो हैरान रह गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए. He had goosebumps. उसके बाल खड़े हो गए कि ये क्या काम करवाना चाहता है मुझसे. However, but still he followed the stranger. उसने वो स्ट्रेंजर के साथ गया. With trembling steps. Trembling means shaking. कांपते स्टेप्स लेते लेते वो उसके साथ चला गया. Into a retired chamber. Retired means old, जो कि अब यूज़ में नहीं आता. चेम्बर मीन्स रूम ऑफ द मैंशन. मैंशन मीन्स बिग हाउस. एक्सपेक्टिंग टू सी सम घास्टली मीन्स वेरी हॉरिबल, वेरी टेरिफाइंग. Spectacle means scene of death, but was relieved on seeing there 3 or 4 portly jars 3 or 4 portly jars standing in one corner. They were evidently full of money, but it was with great labor that he and the stranger carried them to their tomb. अब क्या हुआ कि जो स्ट्रेंजर था मेसन को कहाँ लेके गया, कांपते पैरों से. मेसन जो था वो स्ट्रेंजर के पीछे पीछे गया, एक बड़े से पुराने चेम्बर में रूम में गया. उस बड़े से घर के एक बड़े से रूम में गया. एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ही हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग सीन उसके सामने आएगा, कि वो रूम जो होगा डेड बॉडीज से भरा होगा, वहाँ खून ही खून होगा. मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज नथिंग लाइक इट. बट क्या था वहाँ? ही वॉज रिलीव्ड टू सी 3 or 4 portly jars standing in one corner. पोटली क्या है? स्टाउट, स्ट्रॉन्ग जार्स. कि 3 or 4 बहुत बड़े बड़े जार्स थे, बड़े बड़े बर्तन जो थे एक कॉर्नर में रखे हुए थे. सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी टिल नाउ. वी हैव रेड कि एक मेसन है. He is very poor and he tries to earn money with difficulty. He earns money for his family. One night at the midnight, a stranger comes to his house and he asks him to do a job for him. At only one condition, that he will be blindfolded while he will take him to that place where the job is to be done. Mason says that he will happily do the job if only he gets the proper payment.
He agrees to do the job. The stranger blindfolds the mason. He takes the mason from many lanes, and then he comes to a house where he puts a key in an old lock which opens with the creak sound, and then he opens the door, then closes the door, then takes him to the corridor into a courtyard where the mason, that blindfold was removed, and the mason sees that there was an old dried basin of the fountain. Now the stranger tells the mason to build a vault underneath that basin, कि उस बेसिन के, उस सूखे हुए फाउंटेन के नीचे उसने एक वॉल्ट बनाना है. तो सब सामान, everything that he needed, the mason needed to build the vault was provided there. Mason started his work. He worked throughout the night, and at the daybreak the stranger gives the mason one gold coin and again blindfolds him and just takes him to his house. He asks the mason whether you want to complete the vault or not. Mason says yes, he will gladly do that. He will happily complete the vault only if he is paid properly. Then the stranger says that okay, at midnight, again tonight at midnight, I will come again to fetch you, to take you there. Again he was blindfolded and he was taken to that place. So in this night the mason completed the vault. Now the stranger tells the mason that now the mason has to help him in bringing the dead bodies in this vault, कि हमें डेड बॉडीज़ को लेके आना है. Anyhow, the mason agrees. He goes with the stranger, and he was the room he was taken to, जिस रूम में stranger उसको लेके जाता है, mason expect कर रहा होता है कि the room would be full of dead bodies, there would be blood all over, but जो scene उसके सामने आता है वो completely different होता है. It was a completely different scene. In that room there were 3 or 4 big jars, tumblers kept in one corner. That is what the mason sees in that room. So this is the story till now. Read the chapter, read the story carefully, and listen to the video again and again so that you can get the correct pronunciation of the words, and send me your reading videos. Thank you. Bye bye. Have a nice day.